नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कार्तिक मास की बहुत ही लोकप्रिय कहानी जो मैंने अपनी दादी माँ के मुख से सुनी थी वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस कहानी को कार्तिक मास में हर रोज सुनना चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसके बेटे बहू थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार कार्तिक का मास आया तो उसने अपने बेटे को कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे गंगा जी के तट पर छोड़ा और वहां पे मेरे लिए एक घास फूस की कुटिया बना दे। मैं पूरा महीना वहीं पर रहकर अपना भजन कीर्तन करूंगी, स्नान ध्यान करूंगी। बेटे ने हाँ भर दी, लेकिन बहू को उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। बेटे ने घी ला कर दिया और बोला, अपनी बहू को बोला कि मेरी माँ कार्तिक स्नान करेगी, इसके लिए 31 लड्डू बना दे देसी घी के। तो बहू को और भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अपने पति के सामने उसने वह सब सहन करके उस बुढ़िया के लिए 31 देसी घी के लड्डू बनाए, लेकिन बहुत ही गुस्से में बनाए। उधर बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा के तट पर चला गया और वहां पर माँ पूरा कार्तिक महीना रही। हर रोज उठकर स्नान करती, सुबह उठकर एक लड्डू भगवान कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए पुकारती, आओ लड्डू गोपाल भोग लगाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते और वह लड्डू लेकर चले जाते। इस तरह से पूरा महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण जी उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बुढ़िया को आखिरी कार्तिक दिन प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले, बुढ़िया मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया कुछ नहीं बोली, बोली भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान जी ने इतने प्रसन्न हुए कि उसकी झोपड़ी की जगह महल बना दिया और बुढ़िया की आयु 12 वर्ष की कर दी। तब बुढ़िया बोली, कृष्ण भगवान जी जब मेरा बेटा मुझे लेने आएगा तो मुझे कैसे पहचानेगा, क्योंकि मैं अब तो 12 वर्ष की हो गई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके थोड़े से सफेद बाल छोड़ दिए और कहा, निशानी के तौर पर ये छोट बालों से ही तुम्हारा पुत्र तुम्हें पहचान लेगा कि तुम उसकी माँ हो। इस पर कार्तिक मास खत्म होने पर उसका बेटा उसे लेने के लिए आया। वहां देखा उसे अपनी माँ कहीं नजर नहीं आई और जहां पर उसने अपनी माँ के लिए कुटिया बनाई थी वहां पर एक सुंदर महल खड़ा हो गया। अब तो बेटा बहुत ही उदास हुआ और माँ माँ पुकारने लगा। तब उसकी माँ ने अपने बेटे की पुकार सुन के दौड़ी दौड़ी आई, बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ। बेटा बोला, नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो बहुत ही बुजुर्ग है। लेकिन उसने अपने सफ़ेद बाल दिखाए और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए पूरे वरदान को बता दिया। इससे बेटा बहुत ही प्रसन्न हो गया। अब तो उसने बेटे ने घर जाकर अपनी बहू को सारी बातें बताई तो उसकी बहू को और भी गुस्सा आया और बोली कि अगले वर्ष मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। अगला वर्ष आया तो बेटे की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन उसकी माँ की किसी भी व्रत में कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन बेटी के कहने से वह कार्तिक स्नान करने के लिए तैयार हो गई। बेटी ने अपनी माँ के लिए 31 बहुत सा घी डालकर 31 लड्डू बनाए। इस पर माँ को उसका दामाद वहीं गंगा के तट पर छोड़ आया और उसके लिए कुटिया बना दी। पूरा कार्तिक महीना उसने सुबह उठती, नहा धोकर लड्डू खाने बैठ जाती। भगवान कृष्ण जी छोटे से बालक का रूप धारण करके लड्डू लेने आते तो उन्हें मार कर भगा देती, बोलती, मेरी मेरी दामाद की कमाई मेरी धी ने बनाई, मैं मल मल खाऊं, तू कौन खाने वाला। इस प्रकार वह हर रोज भगवान जी उससे लड्डू लेने के लिए आते तो उन्हें यही लाइन कहती, मेरी धी ने बनाए, मेरे जमाई की कमाई, मैं मल मल खाऊं, मैं तुझे क्यों दूं लड्डू। इस प्रकार पूरा कार्तिक महीना बीत गया। कार्तिक के आखिरी दिन भगवान जी ने बोला, बुढ़िया तूने कोई श्रद्धा भाव से कुछ भी व्रत नहीं रखा। इस प्रकार उसको, बुढ़िया को ऐसा वर दिया कि वो जानवर बन गई। फिर कार्तिक खत्म होने के बाद बेटी ने अपने पति को
अपनी माँ को लेने के लिए गंगा के तट पर भेजा। दामाद अपनी सासू माँ को लेने के लिए गंगा के तट पर पहुंचा तो उसे अपनी सासू माँ कहीं भी नजर नहीं आई, लेकिन एक जानवर उसके चारों तरफ घूम रहा था। तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो उसी जानवर को घर पर लेकर आ गया। बेटी उसकी बहू बोली कि मेरी माँ कहाँ है। कह रहे उसने कहा तुम्हारी माँ तो वहां पर कोई नजर नहीं आई, लेकिन ये जानवर घूम रहा था। तब उस जानवर ने मनुष्य की आवाज में बोला कि मैं ही तेरी माँ हूँ। कार्तिक मास में मैंने कोई भी श्रद्धा भाव से व्रत नहीं रखा, जिससे कि मुझे यह योनि प्राप्त हुई है। तब बेटी बहुत ही उदास हुई। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर कहा कि इसने कोई भी श्रद्धा भाव से व्रत नहीं रखा है, लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा भाव से कार्तिक मास का व्रत रखता है, अगर उसके नहाने का पानी इसके ऊपर गिरेगा तो यह दोबारा से मनुष्य की योनि में आ जाएगी। तब बहू ने सोचा कि मेरी सासू माँ बड़ी श्रद्धा से कार्तिक मास का स्नान करती है, तो उसने एक बार सासू माँ को बोला कार्तिक मास में, माँ जी आज तो मैं तुम्हें नहलाऊंगी। बुढ़िया बोली नहीं नहीं बहू, मैं तो खुद ही नहा लूंगी। लेकिन उसके बहुत आग्रह करने पर बुढ़िया मान गई। और जब कार्तिक मास आया, उसने एक जाली बिछा दी और उसके नीचे गड्ढा कर दिया। उसमें उस जानवर अब जो उसकी माँ जानवर बनी हुई थी, उस गड्ढे में खड़ा करके सासू माँ को जाली में से नहाने के पानी गिरने से वह दोबारा से मनुष्य योनि में आ गई। इस प्रकार कार्तिक के भगवान ऐसे ही हैं, जो जैसी श्रद्धा भाव से व्रत रखता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर कार्तिक के ठाकुर महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय कार्तिक के ठाकुर जी की। अगर मित्रों आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।